पढ़ाई शुरू करते ही जैसे नींद आ जाती है, ऐसे ही ध्यान और नींद का भी साथ है। जो ये कहते हैं हमें ध्यान करने के लिए जैसे ही समय निकालो तो नींद आने लग जाती है। तो ध्यान और नींद दोनों एक साथ हैं। ध्यान में नींद से ही तो लड़ना होता है। आप जरा ध्यान करते समय उस नींद की सजगता पे ध्यान दें कि नींद आपको कब आ रही है, कब आपकी गर्दन लुढ़क रही है। अधिकतर ध्यानियों की गर्दनें लुढ़की हुई और वो सोते हुए मिलेंगे। बहुत बार देखा है मैंने, ये कोई नई बात नहीं है आपका बोलना कि हमें ध्यान में नींद आ जाती है। वो तो आएगी। इसी के साथ अगर हम एक प्रयोग करके देखें कि कहीं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? आपके पास समय होते हुए भी आपको बाहरी दुनिया के कामकाज से फुर्सत कहाँ है? आपको सब कुछ चाहिए, और सब कुछ यहाँ ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है। आपका मन सब कुछ का मालिक है। वो सब कुछ मांगता है, नींद भी मांगता है, जाग भी मांगता है, ध्यान और समाधि भी मांगता है, दुनिया के ऐशो आराम भी मांगता है। वो मांगता इसीलिए है क्योंकि वो मालिक है और हमने उसको गुलाम बना दिया है। फिर हम बोलते हैं हम मन से ही लड़ते रहते हैं। ये मन कब मरेगा? यदि मन मर गया तो आप करोगे क्या? फिर किसके साथ गुफ्तगू करोगे? यहाँ मन को ही जगाना है, और मन और आप अभी तो अलग अलग है। कालांतर में क्या होगा अभी नहीं, इतनी जल्दीबाजी में मत रहो। ये सब का सब पसारा पहले तो बाहर फैलता है। एक अकेले ब्रह्म से वो ब्रह्मा विष्णु महेश काली गौरी लक्ष्मी और अनंत शक्तियां जन्म लेती हैं, और कालांतर में वही विस्तार उस ब्रह्म में सिमट जाता है। ये कोई विज्ञान आपके अंदर का है। हम ध्यान में नींद की बात कर रहे थे। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आप क्या करोगे? फिर दिन में भी सोओगे। क्यों? वो नींद को पूरा होना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी कहें, शायद आप समझ सकें। भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में खाने के उपरांत विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। वो सोते भी ऐसे थे जैसे छोटा बच्चा सोता है, टांगे सिकोड़ के, टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। दुर्योधन और अर्जुन बारी बारी से उनके कक्ष में दाखिल होते हैं। दुर्योधन उनके सिरहाने की तरफ, सिर की तरफ जो भी आसन खाली पड़ा है वहां जाके बैठ जाता है, और अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा रहता है और देखता रहता है कि प्रभु कब जागेंगे, कब मेरे सखा, कब मेरे मित्र जागेंगे। और क्यों? जिसके साथ हमें आनंद आ रहा हो, असली तो सखा आपका वही है, और उस सखा को सोते हुए देखना भी एक आनंद देता है। वो जगा नहीं रहा है, खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, और जब थक जाता है तो पैरों की तरफ ही बैठ जाता है। दुर्योधन अपनी उहापोह में है कि पहले तो मैं आया हूं तो लिहाजा पहले मैं ही मांगूंगा, और वही होता है। जैसे ही भगवान कृष्ण की नींद खुलती है तो वो अर्जुन को देखते हैं, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो अर्जुन तो बाद में बोले, दुर्योधन चहक के बोलता है, पहले मैं आया हूं, इससे पहले मैं आया हूं। तो प्रणाम निवेदन तो बाद में, मैं और तू का चक्कर चलता है। तो आप उस कहानी पे ना जाएं, आप अपने मर्म की बात जान लें कि आप ही अर्जुन हैं। आप अपने उस प्रभु का जो ध्यान के बहाने आपके ही अंदर सो रहा है, उसको जागने का इंतजार करें। ये घटना एक दिन में भी हो सकती है, वरना एक जन्म भी काफी है। कभी भी वो जाग के आपके ही अंदर हिलोरें लेने लग जाएगा, अंगड़ाइयाँ लेने लग जाएगा, जिसको आप कहते हैं कुछ जाग गया है मेरे अंदर, कुछ ऐसा होता है जो मुझे आनंद देता है। उस कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है, वो आपके ही स्वरूप में
प्रकट होता है। आपके ही तन में शंख, चक्र, गदा, पद्म, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, उस माँ जगदम्बा के अनंत अस्त्र इस हाथ, इस शरीर, इन टांगों में, इस सिर में, ये पूरा का पूरा पिंड एक ब्रह्मांड में तब्दील होता है। बस बात सोने और जागने की थी। जैसे ही आप जागने लगते हैं, आपके अंदर आप ही नहीं जाग रहे हैं, वो आपकी अनंत शक्तियां भी जाग रही होती हैं। वो शक्तियां पहले तो आपको सुलाएंगी। जब तक आप अपात्र हैं तब तक वो शक्तियां आपको सुलाए रखेंगी। बार बार नींद में आप वो चीज ढूंढने जा रहे हैं जिससे आप अपना तो शायद ही हित करेंगे, दूसरे का भी अहित करेंगे। तो जब तक आप उस सपूत की श्रेणी में नहीं आ जाते, योग्य होने की श्रेणी में नहीं आ जाते, अधिकारी नहीं हो जाते, तब तक आपके हाथ में वो जाग नहीं आएगी। तब तक आपको बार बार नींद घेरेगी। ये समय लंबा भी हो सकता है, इसके लिए आप घबराएं नहीं। यदि कमर कस ली है कि मैं ध्यान योग के बहाने चलूंगा, यदि ये नहीं कर सकते तो भक्ति काफ़ी है। बस प्रभु तुम्हारा सहारा काफ़ी है। बस जहाँ मौका मिले दंडवत प्रणाम करते रहिए, और जो जान के चलता है मैं उसको ज्ञान योग पे चलने वाली, और जो बगैर जाने उसको मान के चलता है। मैंने जानना वरना नहीं, मैं जानता हूं तू है, इतना काफ़ी है। ये वक्त के लिए इतना काफ़ी है। ज्ञानी और भक्त में यही अंतर है। कोई ज्ञानी भी उसको जानने के बाद नतमस्तक होता है। उस शक्ति को जानने के बाद, उस सुदर्शनधारी को जानने के बाद, इस तन में ये धनुष और बाण समझने के बाद कोई अपने आप ही उस श्री राम के आगे नतमस्तक होने लग जाता है। ये झुकना आता ही तब है, ज्ञानी जान के झुक जाता है। यदि कोई ज्ञानी भी तना हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ज्ञान फलीभूत हुआ नहीं है। और भक्त वो तो पहले से ही झुका पड़ा है। हे प्रभु तू ही तू, चाहे तू अंदर है चाहे तू बाहर है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इतना ही जानता हूं तू रात और दिन मेरी देखभाल करता है, और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। तो देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत रूपों में तुझे ही देखता हूं। भक्त अपने आप में मस्त होता है, और ज्ञानी ज्ञान को पाने के बाद मस्त होता है। ये दोनों स्थितियां उस जाग को प्राप्त होने के बाद ही आती हैं। पहले जाग तो जाओ। ये जागना महत्वपूर्ण है, और जागने के लिए ही ज्ञान और भक्ति, ये दोनों ही उस जाग से जुड़ने के लिए है। और जाग अभी आपको कितना पता है? जब कोई जागने लग जाएगा आपके अंदर, तो सबसे पहले आपको ही अंदाजा होगा कि कुछ मेरे साथ हो रहा है, और ये होगा आपको ही। आपके बदले आपके साथी को नहीं होगा, पहले आपको होगा। फिर आप अपने साथी को भी जगाने लग जाओगे। जाग जाओ। जागने के लिए ही हम सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ गुणगान करते हैं।